आज का जो टॉपिक है ना, बेलन से संबंधित हम देख रहे हैं। इसके पिछले हमारा जो कालखंड है उसमें हम बेलन का आयतन देखे और आज देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। साथ में उसको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ भी बोलते हैं, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। चलिए, ये क्या है और इसके प्रश्न को हम कैसे बनाएं और किस प्रकार से समझें कि हमको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास को अटेंड कीजिए, कुछ नोट डाउन करने लायक है उसको नोट भी करते रहिए। चलिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले बेलन के बारे में हम पहले से बता चुके हैं, कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे। बेलन जो है वो त्रिआयामी होता है, त्रिविमीय आकृति होती है, जिसमें एक बार और पुनः लेते हैं, एक बेलनाकार हमारे पास वस्तु है ना, ये डिब्बा है बेलनाकार, ये डिब्बा दिखाई दे रहा है, ये बेलनाकार है। इसमें दो शीर्ष होते हैं, है ना, एक शीर्ष है एक दूसरा शीर्ष है और एक को शीर्ष कहेंगे, है ना। वृत्ताकार आकृति कितनी होती है यहाँ पर, है ना, किधर से भी हम रख सकते हैं, किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी शीर्ष मान सकते हैं। तो दो वृत्ताकार आकृति होती है, जो है ये वक्राकार बोलते हैं इसको, है ना। पिछले बार जो पूछा गया था कि कितने पृष्ठ होते हैं बेलन में, कितने पृष्ठ होते हैं, तो बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार होते हैं और 1 वक्राकार होते हैं। अब केवल ये वाला देखिए वक्र, ये वाला वक्री भाग बोलते हैं इसी को, वक्राकार भाग, ये वाला इधर का, है ना, वृत्ताकार भाग को छोड़ दिया जाए, अगर कहा जाए कि इसमें पेंट करना है, इस डिब्बे में पेंट करना है ये वृत्ताकार भाग को छोड़कर, तो पेंट करेंगे तो कितने भाग में करेंगे, इस डिब्बे के वक्र पृष्ठ के बराबर उसका माप हो जाएगा, इस डिब्बे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ मतलब उसके वृत्ताकार को, आकार को, पार्ट को छोड़कर जो शेष बचता है एक भाग, वो वक्राकार कहलाता है। और इसको जब हम कल देखे, इसको अगर आप काट के देखेंगे, अलग से निकाल के जब देखते हैं पूरा, तो एक्चुअल में आयताकार होता है। अब देखिए इसका माप क्या होगा, इसकी फार्मूला क्या बनेगा। आप लोग भली भांति जानते हैं वृत्त के बारे में, वृत्त की आधार की वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, है ना। मैं अभी आधार की परिधि बोल रहा था, तो बेलन का है, बेलन के आधार की परिधि मतलब क्या बन रहा है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2π, पाई का मान 22/7 होता है और r उस वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसी प्रकार अगर आपको कहा जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये दे प्रश्न में, है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब बेलन के आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब होता है उसका मान πr वर्ग। देखिए दोनों जगह त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है, और पाई जो है एक नियतांक है, 22/7 होता है, तो हमको केवल उस वस्तु की क्या चाहिए, आकृति की, है ना, त्रिज्या चाहिए, बेलन की क्या चाहिए, त्रिज्या। अब देखिए अगर कहा जाए वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होगा, क्या फार्मूला बनेगा, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये यहां से लेकर यहां तक का जो माप है, वो देखिए परिधि भली भांति आप लोग जानते हैं, केवल बाहर के माप को लेते हैं, बाहरी माप, परिधि या परिमाप। तो ये देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो माप है वो परिधि हो गया, मतलब 2πr, ये वाला जो गोलाई का माप पूरा हो गया 2πr, और इसकी लंबाई को ऊंचाई से मानते हैं, h से दर्शाते हैं, मतलब दो वृत्ताकार आकृति की जो बीच की दूरी है उसको बेलन की ऊंचाई मानते हैं, उसकी माप h से मापते हैं। तो देखिए ये वाला जो माप है 2πr हो गया, है ना, और एक हो गया ऊंचाई h, तो दोनों को गुना कर दें तो ये वक्र पृष्ठ का मान आ जाता है। कुल मिला के कहें बेलन के आधार की परिधि और गुना ऊंचाई, बेलन की आधार की परिधि गुना ऊंचाई, तो ये बन जाता है वक्र पृष्ठ का फार्मूला। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बेलन के आधार जो है, आधार का क्षेत्रफल कह दिया, तो आधार कैसा होता है कल देख चुके हैं हम, वृत्ताकार होता है, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा जिसका मान होता है πr वर्ग, और बेलन के आधार की परिधि होती है वृत्त की परिधि जिसका मान होता है 2πr। अब यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना,
बेलन के वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ भी बोल देते हैं उसी को शॉर्ट में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, आप मात्र वक्र पृष्ठ का तात्पर्य उतना ही है, वही 6 है ना। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय, 2 बार आ गया पृष्ठीय, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। अब बेलन की आधार की परिधि मतलब बेलन के आधार वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त की परिधि 2 पाई r और ऊंचाई क्या है? h, h माने है ऊंचाई को। तो बेलन के वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो हो जाता है 2 पाई आर एच। देखिए कल हम देखे बेलन का आयतन, उसका फार्मूला देखिए हम पाई आर वर्ग एच। आज जो देख रहे हैं वक्र पृष्ठ जिसका सूत्र है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, ये इसका फार्मूला है। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ का फार्मूला। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अभी संपूर्ण पृष्ठ को मैं क्लियर कर देता हूं पहले, है ना, ताकि आप लोग आगे भी आए तो आप लोग कंफर्म हो जाए। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा पृष्ठ। हम क्या किए थे इसके पहले? 2 वृत्ताकार पृष्ठ को घटा दिए थे, केवल वक्राकार पृष्ठ को लिए थे। अब क्या करेंगे? दोनों वृत्ताकार पृष्ठ को लेंगे, कुल मिला के कहेंगे शीर्ष का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ते हैं तब उसका संपूर्ण पृष्ठ बनता है। सिर्फ बाहर का इसका पार्ट, जिससे जैसे आपको पूछा जाए कि ये इसमें कितना जो पदार्थ लगा है बनाने में, जो भी टीन का बना है, जिससे भी बना है, तो कितने पदार्थ लगे बनाने में, ऐसा पूछ दिया जाए आपको, तो क्या ज्ञात करेंगे? इसका संपूर्ण पृष्ठ। क्या ज्ञात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि इसकी जो ये है किससे, सभी में तो इसका टीन की मात्रा है, तो क्या ज्ञात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। देखिए इसकी फार्मूला की उत्पत्ति कैसे करते हैं, है ना, उत्पत्ति करते हैं फार्मूला के सूत्र की। यहां लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इतना भी लिख, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो रहेगा वक्राकार भाग का क्षेत्र, 3 भाग होते हैं, वक्रा का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद शीर्ष का क्षेत्रफल, है ना, मतलब शीर्ष का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। असल शीर्ष कैसा होता है? वृत्ताकार। शीर्ष का क्षेत्रफल, आधार भी कैसा होता है? वृत्ताकार। दोनों बराबर होते हैं, ध्यान दीजिए, समान त्रिज्या की 2 वृत्त है, जो वृत्त बनती है ना, शीर्ष और आधार, किसी को भी आप शीर्ष और आधार ले सकते हैं, उसकी त्रिज्या समान होती है, मतलब समान माप की होती है। तो शीर्ष का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, देखिए वक्राकार भाग का क्षेत्रफल हम ये निकाल दिए हैं। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखिए शीर्ष मतलब क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। शीर्ष का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका मान होता है पाई आर वर्ग, और आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, इसका भी मान होता है पाई आर वर्ग। जब इसको जोड़ते हैं तो ये समान समान, जैसे देखिए 1 पाई आर वर्ग हो गया, ये भी 1 पाई आर वर्ग हो गया, 2 आ गया ना, 2 बार जोड़ेंगे तो 2 पाई आर वर्ग, जोड़ेंगे तो 2 पाई आर वर्ग। अब दोनों में क्या कॉमन है? उभयनिष्ठ क्या है उसको हमारे लिखने की तरीका होता है, जब 2 पद आ जाए, है ना, उसका योग अंतर कुछ रहता है, तो उसको जो दोनों में समानताएं हैं, जो गुणज है, कुछ गुणज जो है दोनों में दिखाई देता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ना। तो क्या क्या दोनों में है? 2 भी है, एक पाई भी है, कम से कम एक आर तो दोनों में है, क्योंकि यहाँ देखिए आर है, यहाँ आर वर्ग है। आर वर्ग मतलब आर कितने बार आया है गुणा में? 2 बार, यहाँ 1 बार, तो कम से कम एक आर जो है दोनों में है। अब देखिए एच है क्या? दोनों में नहीं है, इसमें एच है तो इसमें नहीं है। अब देखिए 2 पाई आर हम बाहर निकाल दिए, अब बचा क्या उसको लिखते हैं। 2 पाई आर तो बाहर निकल गया कोष्टक के बाहर, क्या बचा यहाँ? एच,
और यहाँ क्या बचा आर, लेकिन उसको हम लिख देते हैं आर धन एच या एच धन आर भी लिखते हैं, तब भी वह सही है। देखिए कॉमन निकाले, जो दोनों में क्या क्या पद है, 2 भी है, पाई भी है, आर भी है, तो फिर क्या बचा, पहले वाले में एच बचा और दूसरे में आर 2 बार आया है तो आर बचा, तो एच धन आर भी लिख सकते हैं या आर धन एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्रम से लिखते हैं तो इसी क्रम से लिख देते हैं। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए अब आपको पूछ दिया जाए इसमें कितने पानी आएगा, तो क्या ज्ञात करेंगे। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं है, इसकी मतलब क्षमता देख रहे हैं, धारिता कितना आएगा, है ना, धारिता बता रहा है, मतलब क्या निकालना है उसका आयतन, उसका निकालना है, वहां पर आयतन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहा जाए इस डिब्बे को पूरा पेंट करना है तो कितने भाग का पेंट करना है, तब क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि 2 वृत्ताकार भाग को पेंट करोगे और 1 वक्राकार भाग को, तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, समय में हमारा तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न, टीन का बना एक बंद बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, टीन का एक डिब्बा है, जैसे इसी डिब्बा को मान सकते हैं, है ना, बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। प्रयुक्त चादर मतलब टीन का जो चादर है, टीन का बना है ना, इसके जो पदार्थ है, टीन का जो पदार्थ यहाँ लगा है, मटेरियल लगा है, वो क्या कहलाता है, उसको चादर बोलते हैं, है ना। तो है ना, चादर का मतलब आप लोग समझ जाइए, मेटल का जो चादर है, टीन जो है उसका चादर जिससे वो बना है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार फिर से, टीन का बना एक बंद बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, जब तक आपको त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दिया है तब तक आप आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात कर पाएंगे। कईयों बार त्रिज्या नहीं दिया रहेगा तो उसका व्यास दे दिया रहता है, वहां से भी उसके आधे करके आप निकाल सकते हैं। चलिए, टीन का बना एक बंद बेलना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले समझिए क्या ज्ञात करना है, डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त चादर, कितना चादर लगा उस डिब्बे को बनाने में, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का मतलब होता कुल कितना चादर लगा। तो देखिए ऊपर भी चादर लगा वृत्ताकार भाग में, नीचे में भी वृत्ताकार भाग में भी चादर लगा, एक वक्राकार भाग में भी चादर लगा, तो कुल मिला के तीनों का योग क्या है, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, शीर्ष का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। यहां पर क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ। केवल अगर ये वक्राकार अंदर का भाग को बोलते हैं, है ना, ऊपर और नीचे और आधार को छोड़कर, तो वहां पर वक्र पृष्ठ रहता है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, चालू करते हैं। हल दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, उसको चलिए हम आर मान लेते हैं, इसी पर यहीं पर मान लेना, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। एकाएक हम आर की जगह मान नहीं रख सकते, एक बार कहीं कहीं दर्शाना पड़ता है। अगर यहां नहीं दर्शाया तो इधर जबकि करके कोष्टक लगा के भी बताएंगे, जहां आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है। तो बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या आर है, जिसका मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी दे दिया है, यहीं पर ऊंचाई को भी हम बता देते हैं, ऊंचाई को एस से दर्शाते हैं, इसका मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, है ना, डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल बराबर डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ, है ना। अब बेलनाकार तो बता ही दिए हैं,
तो लिख सकते हैं एक बार और, बेलनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, इसका फार्मूला क्या है, 2 पाई आर आर धन एच। ये देखिए, पहले एक बार बता दीजिए डिब्बे को बनाने में कितने चादर लग रहा है। तो बेलनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ के बराबर चादर लग रहा है। तो एक बार सूत्र लिख लीजिए। अब सीधे सीधे मान रखना है। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर, हाँ मान रखते जाइए। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या कितने हैं, 7 सेंटीमीटर दिया है। अब कोष्टक ब्रैकेट, यहां पर भी गुना लिख सकते हैं, गुना लिख लीजिए, है ना। कोष्टक जब हटेगा तो गुना होगा ही। आर धन एच, मतलब आर क्या है, त्रिज्या जिसका मान 7 है, ऊंचाई जिसका मान कितना है 15 है ना, धन है। तो ये हो गया। अब देखिए, जैसे रूल से आप ब्रैकेट को पहले हल कर सकते हैं। ब्रैकेट को हल कर दीजिए, है ना। हम जब रूल पढ़े, बॉडमास सिस्टम पढ़े, तो उससे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, उसके बाद जो भी है भाग। तो देखिए 2 गुणा 22/7, हाँ बोलिए, 2 गुणा 22, हाँ हाँ बोलिए, हाँ 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 धन 15, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को पहले हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 15 और 7 कितना हो गया 22। तो अब देखिए क्या रहता है इसके बाद, इस वर्ग का क्या रहता है ना। म्यूट करके रखेंगे वेद व्यास साहू जी, है ना, म्यूट करके रखेंगे। आपका जो साउंड है, या तो कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। चलिए अब देखते हैं हमारा काम क्या रहता है इसके बाद, है ना। अंश का तो गुना होगा, लेकिन ये देखते हैं कोई हर से कुछ कैंसल हो रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, है ना। तो 7 से हो रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, है ना, कैंसल हो गया। तो 2 गुणा 22 गुणा 22, ये इतना आ रहा है। अब देखिए, एक को नहीं बताया हूं कि जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण क्षेत्रफल, इसलिए तो लिख देते हैं। कई बार यहाँ देखिए क्षेत्रफल शब्द आ गया है, और क्षेत्रफल में क्या रहता है, इकाई क्या रहता है, वर्ग इकाई। जो भी मान आएगा उसको वर्ग के साथ लिखेंगे। चलिए गुना करते हैं, 2 गुणा 22 गुणा 22, तो 22 यहाँ पर 2 बार आ गया है, तो कुल मिला के कह सकते हैं 22 का वर्ग। 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है ना। तो 2 गुणा 22 का वर्ग, याद, ये तो मुखाग्र याद होना चाहिए, वर्ग हमको 25 से 30 तक कम से कम याद रहना चाहिए। तो 484 गुना करते हैं। तो अब इसका डबल कर दीजिए, है ना, 22 गुणा 22 किया तो 484 का दुगुना करते हैं, तो सबका दुगुना करते जाइए, है ना। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और कितना हो गया 2 चौक 8, है ना, 2 अट्ठे 16, और 2 चौक 8 और 1 9। सीधे सीधे कह सकते हैं 4 का 8 हो गया, 48 से 96 हो गया, है ना, 48 दूनी 96। चलिए यहां पर लिख दीजिए के साथ, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आएगा। टीन का जो चादर लगा उसका क्षेत्रफल कितना है, 968 वर्ग सेंटीमीटर, इतना यहां पर चादर लगा है ना। देखिए 968 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगा। ये क्या ज्ञात किए, संपूर्ण पृष्ठ, सभी भाग, है ना, उसके खोखला भाग को, उसकी एरिया को छोड़कर जो पृष्ठ का, जो पृष्ठ नाम भी है, देखिए पृष्ठ क्यों है नाम, केवल पृष्ठीय भाग, इसलिए तो टॉपिक भी लिख दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न को समझने की कोशिश करना। अगला जो प्रश्न है, 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। देखिए यहां पर एक ही प्रश्न नहीं है, 2 प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। 14 मीटर व्यास के, अब व्यास दिया है तो हम वहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं, उसमें हमको ज्यादा सोचना नहीं है। व्यास दे दिया है तो वहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं कि 25 मीटर गहरे कुएं, देखिए कुएं की गहराई, अब नीचे चला गया, ऊपर जाए तो क्या हो जाता है, ऊंचाई, है ना। बेलन का जैसे बेलनाकार कोई आकृति है, ऊपर गए तो ऊंचाई, उसी को आड़ा रख दिए तो लंबाई। कल हम देखे छड़, देखे लोहे का छड़ जो कि बेलनाकार था,
तो कई प्रकार की रखने की तरीका है। नीचे चले गए तो गहराई हो गया, ऊपर गए तो ऊंचाई हो गया, और आड़ा कर दिए तो लंबाई हो गया, लेकिन सभी का तात्पर्य वही है, आकृति बेलनाकार है। ठीक है, चलिए, तो 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर जब व्यास वाला कुआं बता दिया है तो कैसा आकृति होगा उसका? वृत्ताकार तो होगा। व्यास बताया है मतलब क्या होगा? आयताकार तो नहीं होगा, आयत का व्यास थोड़ी होता है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार आकृति की 25 मीटर गहरे कुएं हैं, खोदने पर कितने घन मीटर, ये देखिए घन शब्द क्या बताता है, ये तो कितनी उसकी धारिता या क्षमता कितना आएगा उसको तो आप भली बात ही जानते हो। इसमें जैसे मैंने कुछ पाउडर रख दिए तो कितना आएगा, वो क्या निकालेंगे उसका? आयतन। और ये घन मीटर बता दिया है, मतलब घन लिख दिया है, तो आयतन या धारिता के अलावा और कोई दूसरा होगा ही नहीं वहां पर। ठीक है, आयतन या धारिता को ही प्रदर्शित करता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? आयतन, कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी, आयतन पहले एक बार निकाल लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में, कुएं को प्लास्टर कराना है अंदर की ओर से, प्लास्टर कराने में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये यहां से भी आप समझ सकते हो, प्रति वर्ग मीटर मतलब अब आयतन नहीं है, वर्ग मीटर या तो संपूर्ण पृष्ठ है या तो वक्र पृष्ठ है, की दर से कितना खर्च आएगा। अब देखिए कुएं को प्लास्टर करना है तो कहां कहां प्लास्टर होगा कुएं का? क्या उसके वृत्ताकार भाग प्लास्टर होगा? अगर किसी बेलन के वृत्ताकार भाग को छोड़ दें, भाग को लें, तो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब जब प्लास्टर करेंगे तो नीचे तो वहां से पानी आएगी, है ना, पानी का नीचे से निकलती है ना, जमीन से, पृथ्वी से वो पानी आते जाता है, तो पानी निकलने के लिए भी वहां पर जगह चाहिए, तो नीचे प्लास्टर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ऊपर तो गैप रहता है जहां से हम उसका कोई भी माध्यम से उस पानी का उपयोग करते हैं, तो वहां भी गैप रहता है, तो ऊपर वृत्ताकार भाग और नीचे वृत्ताकार भाग, यहां पर प्लास्टर नहीं करनी है, केवल वक्री भाग का प्लास्टर करना है कुएं में। तो कुल मिलाकर दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, दूसरा काम। फिर तीसरा काम, फिर उसका चार्ज बताना है, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर। जितना वक्र पृष्ठ का मान आएगा उसको 3 से गुना कर देना, तो उसका कीमत समझ में आ जाएगा, उसमें कितना खर्च आ रहा है। चलिए देखते हैं। 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं, है ना, यहां लिखेंगे कुएं का व्यास, कुएं का व्यास बराबर 14 मीटर, इसलिए त्रिज्या जरूर निकाल लीजिए, है तक नहीं निकालेंगे हम, सॉल्व नहीं करेंगे। और आर को भी साथ साथ में ऐसे बता दीजिए कोष्टक में लगा के, आर को ही त्रिज्या कहा गया है, कोई दूसरा चीज नहीं है आर। ठीक है, तो कई बार हम क्या है बताते नहीं और सीधे सीधे आर का मान रख देते हैं, जानते सब हैं लेकिन एक बार उसको बताना पड़ता है आर को क्या माने हो आप। रेडियस से त्रिज्या जरूर होता है, इसलिए आप गणित पढ़ेंगे तो देखना बगल में लिखा रहता है सींस करके, जहां आर त्रिज्या है ना, बता के चलना पड़ता है। चलिए, आर का मान हो जाएगा 14/2, त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है, 14/2 मतलब 7 मीटर। अब साथ में देखिए कुएं की गहराई, है ना, उसको हम ऊंचाई भी मान सकते हैं। कुएं की गहराई, कुएं की गहराई, लेकिन आप एच ही मानिए, उसको हाइट ही मानिए, डीप मत मानिए, है ना, डीप लेते हैं गहरा तो हाइट मानते हैं। कितना दिया है? 25 मीटर, 25 सभी मीटर में है ना, 25 मीटर है। अब बताइए कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी, मतलब क्या निकालेंगे? आयतन, एकदम स्पष्ट है, घन मीटर आ रहा है मतलब आयतन, और मिट्टी निकलने की बात हो रही तो पृष्ठ का बात नहीं हो रहा है, अंदर की पूरी उसकी क्षमता को बता रहा है, धारिता कितने आएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे कुएं के आयतन मिट्टी प्राप्त होगी, ऐसे बता सकते हैं एक बार, प्राप्त होगी कुएं के आयतन के बराबर उस, है ना। तो हाँ, एक शब्द लिख दीजिए यहाँ पर जिसको अभी तक नहीं बताया है, बेलनाकार, है ना, बेलनाकार शब्द नहीं भूलना है, क्योंकि जब व्यास भी दे दिया है तो जरूर वो बेलनाकार है।
और ऊंचाई दिया है, तो बेलनाकार कुएं के आयतन के बराबर मिट्टी प्राप्त होगी। अब सीधे सीधे लिखिए कुएं का, बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन बता दिए हैं, तो बार बार बेलनाकार शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं है। बेलनाकार कुएं का आयतन होता है एच पाई आर वर्ग एच। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है जिसका मान 7 है, क्योंकि 7 का वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं, और ऊंचाई 25 है। ठीक है, अब देखिए 22/7 है ना, दिखाई तो दे रहा होगा ना, 22/7, 7 का वर्ग 7 गुना 7 गुना 25। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, बगल में साइड में यहां पर ले लेते हैं। तो 7 से 7 कैंसल हो गया है ना, तो सीधे सीधे 22 सत्ते 154 गुना 25, 154 गुना 25, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 पंचे 125, 10 135 का 5 हासिल 13, 25 से कम 25 और 13 हो गया 38, 3850 घन मीटर मिट्टी प्राप्त होगी। उस कुएं को खुदाई करेंगे, कुएं की खुदाई, तो वहां से मिट्टी कितने निकलेगी? 3850 घन मीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट है इस प्रश्न का। अब सेकंड पार्ट में जाते हैं। ठीक है, इसका दो बन रहा है यहां पर। चलिए यहां से इसको मिटा देता हूं। कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाते हैं, उसके वक्राकार भाग में प्लास्टर करानी है। सीधे सीधे लिख दीजिए एक लाइन में, कुएं के वक्राकार भाग में प्लास्टर करवानी है ना, करवानी है या करानी है, लिख दीजिए करानी है। वक्राकार भाग में कराना है ना। प्लास्टर जो काम होगा किसमें होगा? केवल वक्राकार भाग में। अभी मैं बताया कि नीचे में और ऊपर में नहीं होगा इसका प्लास्टर, है ना। नीचे क्योंकि पानी आता है, उस स्रोत मिलता है वहां से, और ऊपर हम कुछ माध्यम से वहां से पानी को सप्लाई करते हैं। तो केवल वक्राकार भाग क्या होगा? उसका कुआं का प्लास्टर होगा। तो ये बता दीजिए, तो इससे ये पता चल जाता है कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। इसलिए कुएं का वक्र पृष्ठ लिख दीजिए सीधा, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होगा वक्र पृष्ठ का सूत्र? 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, आर त्रिज्या है, एक बार हम बता दिए हैं, दूसरी बार और बताने की जरूरत नहीं है, और एच ऊंचाई है जिसका मान है 25, है ना। तो एक साथ कैंसल हो गया। 22 दूने 44, 44 गुना 25, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 चौक 100 और 10 110, 1100, 1100। अब ये वक्राकार भाग है ना, वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ होने के कारण इसमें वर्ग इकाई आएगा, है ना। उसमें घन लिखे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर देखिए 1100 वर्ग मीटर हो गया। जितनी भाग में प्लास्टर करानी है उसकी एरिया, उसका माप हो गया 1100 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का चार्ज क्या है? 3 रुपये है। तो 1100 वर्ग मीटर का 3500, 11 तिया 33, है ना। तो यहां लिखेंगे जबकि 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर, इसलिए 1100 वर्ग मीटर का खर्च, वर्ग मीटर में प्लास्टर की लागत या खर्च बराबर 1100 गुना 3 दे रहा होगा। अच्छा इधर नहीं दिखाई दे रहा है। 1100 गुना मतलब 3, मतलब कितना जाएगा? 3300। अब यहां वर्ग मत लिख देना, है ना, ये रुपये है, पैसे में उसको बदल दिए। खर्च निकाल रहे हैं, 1 वर्ग मीटर का 3 रुपये, तो 1100 वर्ग मीटर 3300 रुपये। तो ये रुपये में आएगा, 1 वर्ग मीटर में आएगा। ये 2 प्रश्न है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा। यहां पर अगर इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं पर भी इसको क्लियर किया हूं, है ना। थोड़ा
सोचना ही मेन है ना। अवधारणा अगर आप समझते हैं बेलन का तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले भली भांति समझ जाइए इसका आयतन क्या है, वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, इसकी त्रिज्या की जरूरत क्यों पड़ती है, ऊंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है ना। ये सब आप लोग भली भांति समझिए, तब कोई भी गणित को हम बना सकते हैं कि क्या ज्ञात करना है। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई प्रश्न नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम जो देख रहे हैं, यहाँ प्रश्न बहुत सारा है। इस प्रश्नावली में 8वीं में आप देखेंगे क्षेत्रमिति 3rd में। और कुछ नेटवर्क की समस्या है क्या, है ना। एक रिमाइंडर दिया था कि नेटवर्क में कोई दिक्कत है। हाँ चलिए, तो उसमें कुछ प्रश्न तो ऐसा है, सीधे सीधे आधार की परिधि और ऊंचाई दे दिया। बेलन के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई r का मान, और ऊंचाई मतलब h का मान दे दिया है, और दोनों को गुणा करो तो क्या होगा, 2 पाई r और h को 2 पाई RH, और वही क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, और इस पार्ट का जो प्रश्न देखेंगे आप, बेलन के आधार की परिधि दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, तो सीधे सीधे उसको गुणा करना है। 2 प्रश्न ऐसा है जो उससे संबंधित है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। जब उसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है तो कैसे बनाना है। तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं, आप गणित में कहीं से भी प्रश्न पढ़ो, जब भी प्रश्न पढ़ते हैं, है ना, क्षेत्रमिति का रहे या किसी का भी रहे, जब बड़ा मान को दे दिया है तो वहां से छोटा मान भी निकालना पड़ता है, तो उसके लिए सूत्र को भी लेके चलिए। एक तरफ बड़ा मान को रख दीजिए, उसका एक तरफ सूत्र लिखिए, और वहां से तुलनात्मक रूप से तो छोटी इकाई का, जिस इकाई का मान नहीं दिया है, उसका हम निकाल सकते हैं। एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल दे दिया है, जिसको अभी तक हम ज्ञात करते थे, है ना, वर्ग सेंटीमीटर में, और उनका व्यास भी दे दिया है। लेकिन आप ये भी जानते हैं, व्यास तो दिया है, हमारा गणित तो बनेगा, लेकिन व्यास को हम किस में बदलते हैं, त्रिज्या में बदलते हैं। हर बार आपको वही काम करना है, व्यास में दिया है तो त्रिज्या में बदलिए, ठीक है। उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, अभी देखिए ऊंचाई को पूछा है, सिर्फ ऊंचाई को, और बेलन के लिए कोई भी मान ज्ञात करना है, आयतन, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है, एक तो त्रिज्या और एक ऊंचाई। कई बार व्यास दे दिया है तो व्यास और ऊंचाई, लेकिन यहां ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये ऊंचाई जो है वर्ग में कभी नहीं रहता, त्रिज्या ऊंचाई जो एक सिंगल रहता है, और इसके कारण ये वर्ग में इसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, दिया है बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब कुल मिलाकर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1000 पाई। और क्या दिया है, व्यास, यहां पर लिख दीजिए, व्यास भी लिख दीजिए, व्यास बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो जरूर यहीं पर त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या निकालने के समय आप वहां पर r करके इस प्रकार से लिख लीजिए। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20/2, मतलब आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब एक बार ऊंचाई को बता दीजिए। ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, h से दर्शाते हैं। h को क्या करना है, ज्ञात करना है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से लगा दीजिए। और देखो हमारे यहाँ पर 2 काम हो गया, ऊंचाई को भी बता दिए कि ज्ञात करना है, दूसरा h से भी उसको हम संकेत भी बता दिए कि ऊंचाई को किससे दर्शाएंगे, h से। तो आगे फार्मूला में जो h आएगा वही ऊंचाई है। तो इस प्रकार से लिखिए ताकि हम कंफ्यूजन ना रहे। एक हम h का मान निकाल के ऊंचाई उसको नहीं कह देंगे, एक बार बता दीजिए, मान लीजिए एक बार। चलिए आगे, अब और लिख सकते हैं, जबकि करके भी लिख सकते हैं, जबकि 2 पाई RH, जबकि बेलन के वक्र पृष्ठ या वक्राकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 पाई RH। इसका मान दे दिया है 1000 पाई, है ना। तो यह मान रखते जाइए, दोनों साइड में, बोथ साइड में मान रखते जाइए। चलिए मान रखते हैं, तो देखिए यहां से कुछ कुछ आप कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे अभी भी पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए एक बार
पाई का मान मत रखिए यहाँ पर। देखिए जब बराबर के दोनों साइड जब पाई आता है, पाई में मान दिया है, तो पाई का मान 22/7 वहां पर मत रखिए, रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम दोनों साइड से उसको कैंसल करने वाले हैं, यहाँ का पाई और यहाँ का पाई बराबर के अगर दोनों साइड में और एक समान जैसे पोजीशन में, अंश है तो अंश में, हर है तो हर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोनों साइड ऊपर से क्यों कैंसिल हो रहा है पाई? क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे इसी पाई को, दूसरे साइड वो डिवाइड में चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब दोनों साइड रहता है पाई या कोई राशि जो है, वो उसको हम सीधे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आगे 2 पाई, आर का मान कितना है गुणा कर सकते हैं, आर त्रिज्या है 10, एच कितना है, एच का मान निकालना है, ये इस प्रकार से एक बार लिख लीजिए। अब देखिए यहीं से आप कैंसिल कर दीजिए पाई को पाई से, या अगर आपको डाउट है कैंसिल करने में दिक्कत है तो पक्षांतर कर दीजिए। देखिए जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले रखिए एकमात्र, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाइए। तो अपने साइड में पहले से लिखा हुआ है 1000 पाई, जब हम दूसरे साइड लेते हैं तो जितने गुना में रहते हैं, देखिए 2 पाई भी गुना में है, 10 भी गुना में है ना, 2 पाई भी गुना में है और 10 भी गुना में है, तो ये कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। सीधे भी कैंसिल आप कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पर आप पाई पाई को कैंसिल कर दिए, 1000 को 2 से भाग दे दीजिए, है ना, 5 हो जाता। इस प्रकार भी कर सकते हैं, और कंफ्यूजन है तो इस प्रकार का स्टेप अपनाइए। आप देखते हैं जब हम गणित हल करते हैं जो अज्ञात रहती है नहीं, कोई भी राशि चाहे चर रहे, तो उसको एक मात्रा रख दीजिए। जैसे ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को यहीं पर रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, जिस साइड में रहे उसको एक मात्रा रखिए, और जितने उसके साथ संक्रियाएं में सभी को पक्षांतर कीजिए। तो जो गुना में है वो भाग, और जो भाग में मान लो कुछ रहता बटा में, वो कहां हो जाता, अभी गुना में हो जाता। चूंकि यहाँ पर सभी गुना में था इसलिए भाग में हो गया। तो अब यहां से कैंसिल करना बहुत आसान है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 0 से भी 0 कैंसिल हो गया। अब 100 है ना, 100 लिखा है, उसमें 2 को भाग दीजिए, 100 को 2 भाग में कीजिए, कितना आएगा, 2 पंचे 10 और ये 50। अब 50 ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में, है ना, इकाई सेंटीमीटर चल रहा है। तो h क्या है, ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कोष्टक में h लिख सकते हैं, h बराबर 50 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब देखिए हम, है ना, वक्र पृष्ठ से हम ऊंचाई को ज्ञात किए हैं, अगर उसका व्यास भी दिया है तो इस प्रकार से तुलना करके एक सूत्र को भी लेके चलते हैं, बड़ा मान जब दिया है तो उसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। चलिए एक आधा और उदाहरण देखते हैं। एक आज संपूर्ण पृष्ठ और ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है ना यहाँ पर, और त्रिज्या दे दिया है ना, त्रिज्या r ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए और वक्र पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला थोड़ा लॉन्ग है, हम इसको बना के देखते हैं ताकि समय में हो जाए। चलिए देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r धन h, है ना, ब्रैकेट में। अब देखिए मान रखते जाइए, 2 पाई का मान 22/7, r मतलब त्रिज्या का मान 7, गुणा करके लिख दीजिए ब्रैकेट में, r का मान 7 और धन h का मान 24। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या होगा, 7 और 24 को हम जोड़ेंगे, कितना आता है 31, 7 से 7 कैंसिल हो गया, है ना, 22 दूनी 44, 44 गुना 31, है ना, 31 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 31 चौक 124 का 4, है ना, हासिल 12 आ गया, 31 चौक 124, 124 और 12 करते हैं तो 124,
कितना हो जाएगा 36। ठीक है, देखिए ये 3 चौक 12, 1 चौक 4 हो, है ना, हासिल 12, फिर वही हो गया, तो उसमें हम 12 जोड़ दिए 124 में, तो 136 आया है, और ये 4 है, मतलब 1364, है ना, और वर्ग रहेगा, है ना, वर्ग वर्ग का क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है तो वर्ग लिखेंगे ना, वर्ग लिखना इकाई के साथ लिखना नहीं भूलना है, ये समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाकी अन्य का भी आप लोग कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसका अगर पूछा जाए वक्र पृष्ठ क्या होगा, है ना, वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो इसमें 2 पाई आर एच का फार्मूला का प्रयोग करेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, सीधे सीधे गुना हो जाएगा, 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 24, इस प्रकार से इसको गुना कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ में मान ज्यादा आता है, क्यों ज्यादा आता है, नाम भी संपूर्ण पृष्ठ है और एरिया भी ज्यादा है। मैं पुनः एक बार परिचय करा दूं आप लोगों को बेलन के बारे में, इसकी अवधारणा में चले जाते हैं, है ना। इसका जो आधार है इसी को शीर्ष कहते हैं, एक को आधार एक को शीर्ष, ये वृत्ताकार होता है, इसलिए जब भी बेलन के आधार का क्षेत्रफल कहा दिया तो सीधे सीधे लिखिए आप वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग। बेलन के आधार की परिधि कहा दिया तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और ये दोनों आधार को या एक आधार और एक शीर्ष मान लेते हैं, इसको निकाल दें तो शेष जो भाग बचता है पृष्ठीय भाग मात्र आता है वक्र पृष्ठ, और सभी को जोड़ दें तीनों भाग को, 2 वृत्ताकार और 1 वक्राकार, तो वो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ। और इसके अलावा इसमें धारिता की जब बात करते हैं, कितने पदार्थ आएगा, है ना, कितने खाद्यान्न आएगा, कितना मात्रा में इसमें आ जाएगा, है ना, कोई पदार्थ, कितने रेत आएगी, इसमें रेत डालना है, रेत भरना है, तो कितने रेत आएगा, बस इतना भी पूछा, घन मीटर शब्द भी नहीं लिखा तो हम समझ जाएंगे वहां आयतन निकालना है, और उसका माप किस में आएगा, घन मीटर। अब देखिए इसकी ऊंचाई की बात होती है, बेलन की ऊंचाई आखिर क्या है, 2 वृत्ताकार जो आकृति है ये वाला, उसके बीच की दूरी, है ना, 2 वृत्ताकार आकृति है ना, एक शीर्ष है एक आधार है, उसके बीच की दूरी वो क्या है, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन के इसकी त्रिज्या क्या है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, तो इसके केंद्र से, बेलन के आधार से या शीर्ष, जो कि दोनों वृत्ताकार भाग होते हैं, दोनों के समान त्रिज्या होते हैं, उसके केंद्र से परिधि की दूरी, कुल मिला के कहो वृत्त की जो त्रिज्या है पूरी बेलन की त्रिज्या